नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के ऊपर। क्या बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है या होगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट की गिरावट एक धोखा भी हो सकती है। सिर्फ वेरिएंट के ऊपर बात चलने से ही गिरावट आई है, ना कि ये साबित हो चुका है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। अगर मार्केट क्रैश हुआ वाकई में, तो बंधन बैंक की बुरी हाल होगा और यहाँ पर कहाँ तक नीचे में जा सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस डेवलपमेंट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बंधन बैंक के शेयर को देखिए और यहाँ पर 279.75 रुपीज की यहाँ पर क्लोजिंग है। डे लो पर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। 278 रुपए का डे लो था और उससे ₹1.75 या ₹1.70 ऊपर ही क्लोजिंग दी है। 11.20% के आसपास की गिरावट, एक भारी गिरावट बंधन बैंक के शेयर में हमको देखने को मिली है। अब देखिए, एक यहाँ पर दिक्कत ये है कि लोग ये मान के चल रहे हैं, अचानक से यहाँ पर लोग ये मानने लगे हैं कि जो वेरिएंट है, जो नया वेरिएंट है, वो दिक्कत पैदा करेगा, लॉकडाउन होने लगेंगे और लॉकडाउन अगर होंगे तो यहाँ पर जो है जॉब की दिक्कत आएगी और जो लोन ले रखे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनसे लोन लेने मतलब जो पैसा वसूली करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो है जिन बैंक्स में असेट की प्रॉब्लम थी वो शेयर जो है वो ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। तो यहाँ पर बंधन बैंक आपका एक ऐसा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का जो तेजी से गिरता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर करें क्या, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि 6 महीने में आपको क्या रिटर्न दिया है। देखिए बंधन बैंक का जो 6 महीने का जो अगर हम बात करें 346 रुपीज़ का हाई था 28 जून को, उसके बाद एक भारी गिरावट और यहाँ पर जो है संभला फिर और 12 अक्टूबर या 8 अक्टूबर के दिन 345.80 के आसपास दोबारा हाई लगाया, यानी दोनों तकरीबन अपने लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट, तो लगातार जो है गिरावट, हाई पर फिर से गिरावट, हाई पर फिर से गिरावट, ऐसा खेल चल रहा है। अगर ऑल टाइम की बात करें तो कोई रिटर्न आपको कमा कर दिया ही नहीं है बंधन बैंक ने। अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रैश जब हुआ था मार्केट, तो ये बंधन बैंक देखिए 2018 में 702 रुपए का हाई था, 703 704 रुपए के आसपास का हाई था। ये वो टाइम था 9 अप्रैल 2020, 192.25 रुपीज का लो लगाया था बंधन बैंक के शेयर ने और ये गिरा था लमसम 599 रुपीज के आसपास से। तो 600 रुपए से गिरकर 181 रुपीज का यहाँ पर लो लगाया था 3 अप्रैल 2020 को और फिर यहाँ से स्थिति में थोड़ी सी सुधार यहाँ पर जो है देखने को मिली थी। 8 जनवरी 2021 419 रुपये 40 पैसे का हाई लगा, लेकिन अभी भी जो है वो वापस अपने लेवल 700 रुपये पर नहीं गया। तो ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम की बात करें तो आपका जो लॉस है वो 40% का हो रहा है। काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्हें 40% के जो रखे हुए हैं 700 या 600 रुपए के लेवल से, उनको भारी नुकसान हो रहा है बंधन बैंक के शेयर में। अभी भी कोई खास रिकवरी नहीं है। 400 रुपये से 8 जनवरी से गिरकर फिर से यहाँ पर जो है लो पर लो लगा रहा है बंधन बैंक का स्टॉक। और ये वही है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्थिति अगर और ख़राब होती है तो बंधन बैंक का स्टॉक जो है और गिरने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो है बंधन बैंक के स्टॉक के अंदर, लोग क्या सोच के चल रहे हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेल ऑफ जो है वो तंगड़ा है। लेकिन आपके सबसे ज़्यादा सही बात मैं अगर आपको बताऊं तो निफ्टी को देखिए 17,026 पर क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट नीचे क्लोजिंग थी। और मैं आपको बताऊं दिक्कत अभी थोड़ी सी ये है, लोगों को दिक्कत यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि जो निफ्टी फ्यूचर है वो गिरे हुए हैं 160 पॉइंट अभी, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद 160 पॉइंट की गिरावट और है, यानी 16,880 16,870 के लेवल आ चुके हैं। यानी जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो एक्सजीएक्स निफ्टी जो है 170 पॉइंट नीचे डाउन ओपन होने के संकेत दे रही है। अब बैंक निफ्टी भी ओपन होगी नीचे तो उसके बाद एक और प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर है। मैं अगर आपको बताऊं तो डाउ जोन्स को देखिए, लगभग 905 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग दी, 2.5% के आसपास की गिरावट। और यहाँ पर जो है इसके फ्यूचर 1100 1150 पॉइंट गिरे हुए हैं, यानी 900 से ज़्यादा 250 पॉइंट और गिर चुके हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में भी दबाव है, निफ्टी फ्यूचर में भी दबाव है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इस चीज़ को मत देखिए,
एसजे निफ्टी कहाँ ओपन होगा, ये चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत है। अभी जो है जब ओपन होगा तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है क्लोज होने से ज़्यादा तो ओपन होगा। हो सकता है हम 30-40 पॉइंट ही नीचे ओपन हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है 60-70 पॉइंट ही नीचे ओपन हो सकता है कि 170 पॉइंट नीचे ना ही ओपन हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट में कहें या फिर ये सिर्फ नए जो कोरोना न्यू वेरिएंट है, ओमनिकॉन नाम रखा गया है, इसकी सिर्फ बात चल रही है, इसको देखा गया है। अब इसके ऊपर रिपोर्ट आई है 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले आज के दिन क्या रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट है दोस्तों। और ये कहा गया है कि नया जो कोरोना वेरिएंट है ओमनिकॉन, वो साइंटिस्ट फील करते हैं कि वैक्सीन जो है वो रियली वर्क कर रही है। देखिए दिक्कत कैसे बढ़ी है, दिक्कत ऐसे बढ़ी है कि जिन्होंने नई जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए थे, यानी कोविड की वैक्सीन भरमार है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग लगवा नहीं रहे, उस हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। हमारे इंडिया में क्या हुआ है, वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 90% लोगों को लग चुकी है, ये एक अच्छी बात है। अमेरिका में उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। बाकी देशों में, जर्मनी में उनको ही दिक्कत है, जो विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का उनको ही दिक्कत है, बाकी जो है बाकियों को माइल्ड प्रॉब्लम है। तो एक अच्छी बात ये आती है कि भैया जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो तो भैया काम कर रही है उनके ऊपर, और साइंटिस्ट भी यही फील कर रहे थे। ये 15 मिनट पहले ही खबर है, 27 नवंबर आज का दिन है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये 15 मिनट पहले इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन अब और तंगड़ी होने वाली है, जो लोग नहीं लगवा रहे थे वो भी आएंगे सामने। तो जितनी जल्दी और ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी हम उतना ही और ज़्यादा सेफ होंगे, ये एक अच्छी बात है। तो अगर सेफ होंगे तो मार्केट सुधरता हुआ नजर आएगा। अगर ये साइंटिस्ट लोगों की बातें सही होती हैं, अगर WHO ये कह देता है कि हाँ भैया वैक्सीन काम कर रही है, तो मार्केट आपको उल्टा चलता हुआ नजर आएगा। यानी जो 700 पॉइंट 500 पॉइंट गिरावट है, हो सकता है एक ही दिन में 300-400 पॉइंट ऊपर यहाँ पर जो है ओपनिंग हो जाए, हो सकता है कि हम और तेज भागने लगे। तो यही समझने वाली बात है अभी जो है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो समझ में आता है। बंधन बैंक के स्टॉक की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन के सहारे चलना पड़ेगा, ऑप्शन जो डेटा बन रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। एकदम बढ़ा कर बेच मत दीजिएगा। ज़्यादा यहाँ पर जो है नई डेवलपमेंट नहीं आई है, जब तक नई डेवलपमेंट नहीं आ जाती है तब तक आप जो है एकदम डिसीजन मत लीजिएगा, एकदम बड़बड़ा कर यहाँ पे जो है कुछ गलत कदम ना उठा दें। इससे बेहतर है कि आप जो नई डेवलपमेंट है उसको देखें, उसको परखें और तब समझें। तो दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी बड़े थे और 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, और वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरा है, ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन डिलीवरी एक अच्छी खासी दिख रही है, 35.60% के आसपास की डिलीवरी हुई है। अब लोगों को जब डर है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि ये सिर्फ जो है नए वेरिएंट जो ओमनिकॉन है, इसके ऊपर से वर्ल्ड में बात चली है, लोग इसकी जांच कर रहे हैं। जांच अब सामने आने लगी कि वैक्सीन यहाँ पर जो है काम कर रही है, और अगर ये रियली में यहाँ पर काम करती है तो आपको मार्केट सुधरता हुआ नजर आएगा, साथ ही बंधन बैंक का स्टॉक आपको नजर आएगा सुधरता हुआ। अब ऑप्शन चेन की बात करें, डायरेक्टली ऑप्शन चेन को देखते हैं और उसके बाद अपनी बात को खत्म करते हैं, क्योंकि डेटा जो है वो इतना ही है और डेटे के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो आपके सामने डेटा है और डेटा के हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो स्थिति खराब है, वाकई में स्थिति खराब है। 280 रुपीज़ पर इसका जो है 280 पर सपोर्ट था, यानी पुट का जमावड़ा था, पुट यहाँ से गायब हो गई है। मतलब यहाँ पर जो है 280 का जो लेवल है वो टूट चुका है, और यहाँ पर जो है आपका जो सपोर्ट है वो भी गया, और सपोर्ट नीचे में सिर्फ 250 रुपये पर है, उससे पहले कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। 250 रुपये पर एक सबसे बड़ा सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। 300 रुपये की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मार्केट सुधरता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से कि हम 280 और 300 रुपये के बीच में हम कैद होने वाले हैं, और जब तक ये 300 रुपये नहीं टूटता है तब तक एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक है 300 रुपये पर, उससे बड़ा रेजिस्टेंस है 310 रुपये के लेवल पर, और सबसे बड़ा इस एक्सपायरी यानी 30 दिसंबर के हिसाब से तो 320 रुपये पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर हम 300 रुपये क्रॉस भी करेंगे तो फिर 310 का पड़ाव आएगा। 310 को अगर क्रॉस करते हैं, जो कि छोटा मोटा है 310, तो 320 सबसे बड़ा है। 320 के आसपास आएंगे तो ढकेला जाएगा हमें नीचे की ओर।
तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है उस हिसाब से तो हमें सपोर्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। तो भैया 280 पर सपोर्ट था, उसके बाद 270 पर है, छोटा है 280 से, लेकिन 250 पर एक बड़ा सपोर्ट है। तो 250 का लेवल अगर गिरता है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है, तो 270 पे पहले सपोर्ट लेगा। उसके बाद अगर 270 भी नहीं संभलता है तो सिर्फ और सिर्फ 250 के आसपास है जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा, पहले 270 को टेस्ट कर सकता है, टेस्ट अगर करता है और 270 को अपना बचा लेता है तो फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। 280 के ऊपर निकलता है तो एक सपोर्ट मजबूत होता हुआ नजर आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो आप ये मान के चलिए 320 पर सबसे बड़ा है, तो 320 पार करना बहुत मुश्किल की बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी ऑप्शन चेन समझ में आ गई होगी। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर जो नई डेवलपमेंट है फिलहाल इन पर ही ध्यान दीजिएगा। बेफालतू में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो नए वेरिएंट के ऊपर अगर ऐसा आता है कि दिक्कत भरी बात है तो फिर तो यहाँ पर जो है मार्केट में सेल ऑफ तो देखने को मिलेगा ही है, और यहाँ पर जो है आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, सिनेरियो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको ये इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।